Good. Well, we are talking about circular motion. नहीं, आज हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये क्या होता है? ठीक है ना? देखो, क्या ये सर्किल है? ठीक, सर्किल का ये क्या है? सेंटर है. और इसको क्या कहते हो? सर्कमफेरेंस. तो सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं. आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये तो हम लोग जान रहे हैं. अच्छा, नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट. एक ऐसे मैंने पाथ दिखलाया है. ये पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस पाथ. ये पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस पाथ. ठीक है? तो इसको हम लोग इस पाथ को कहते क्या है? दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री जब कहें तो उसका क्या मीनिंग होता है? ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल. दिस इज द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल. दिस इज द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल. अब तुम इसको देखो, इस पाथ का हमने एक पॉइंट लिया है क्या? P. ट्रेजेक्ट्री पर एक पॉइंट क्या है? P. और उसके पास ये एक छोटा सा पोर्शन हमने कंसीडर किया. लेट अस कंसीडर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट P. ठीक. अब यदि वहां पर तुम उसको कंप्लीट करो तो दैट विल बी ए पार्ट ऑफ ए सर्कल. ये जो छोटा सा पोर्शन हमने लिया वह इस तरह के सर्किल का क्या होगा? ये पार्ट होगा. तो जब सर्किल है तो उसका कुछ रेडियस होगा और सर्किल का रेडियस क्या है? आर. और इसी आर को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी. नहीं, पी पर के लिए यह क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. ध्यान से सुन लो. ये पी इज पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्ट्री. वी टेक ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री हियर एंड कंप्लीट ए सर्किल. सर्किल बनाया और सर्किल का जो रेडियस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर. पार्टिकल के मोशन पर जब हम विचार करें तो पार्टिकल जब यहाँ पर होगा और यहाँ पर उस पर टेंजेंट डाला जाए तो द टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल. वो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा? यहाँ पर टेंजेंट होगा. तो बताओ, तो ये टेंजेंट है और ये क्या है? रेडियस है. तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री. क्लियर? तो ये हुआ ऐसा. अब देखो, यदि मान लो कि कोई स्ट्रेट लाइन हो ऐसे ऐसे, तो बताओ तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? बोलो तो. स्ट्रेट लाइन और यहां पर कहा जाए कि पी पॉइंट है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए? दिस विल बी इनफाइनाइट. ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसका भी होगी. कर्व का एक पार्ट हो सकता है लेकिन उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा. राइट? आप देखो, अब हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को जरा सर्कुलर मोशन में देखना चाहते हैं. इसको मिटाते हैं और एक प्रॉब्लम से इस बात को समझने की कोशिश कर लो करेंगे. जैसे पार्टिकल है और हम लोगों ने पढ़ा है उसको. ये बताओ तो, एक पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया अंडर ग्रेविटी फ्रॉम द ग्राउंड. राइट? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. और यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. क्या थीटा को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. और यू को क्या कहते हैं? यू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. राइट? अब देखो तो, ये क्या पार्टिकल ऐसे जाएगा? ये देखो, ये ऐसे हो. ये ट्रेजेक्ट्री है. इसको क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल. मोशन ऑफ द पार्टिकल. क्या हम लोगों ने सीखा है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हमने निकाला था, वह कैसा होता है? पैराबोलिक. ये ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक. दिस ट्रेजेक्ट्री is parabolic.
पैराबोलिक। नहीं, अच्छी बताओ तो पैराबोलिक था, उसका इक्वेशन हमने निकाला था, कितना था तुमको याद है? tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा था? ये पैराबोला का इक्वेशन था और मैंने निकाला था ऐसा। अब देखो हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर, ये P इज द हाईएस्ट पॉइंट, नहीं ऐसे यहाँ पर इसकी ट्रेजेक्टरी का रेडियस क्या होगा, ये जो होगा यहाँ पर रेडियस क्या होना चाहिए। ठीक, we have to find the radius of curvature, ठीक है ना, of the trajectory at the highest point, बताओ तो हाईएस्ट पॉइंट क्या यही है, ये पॉइंट है। अब यहाँ पर देखो कैसे हम निकालेंगे उसको। देखो हमें u, तो इधर जो ux होगा, क्या यह u cos थीटा होगा? वेलोसिटी प्रोजेक्शन u है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा। ठीक, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा, राइट। जब यह हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो क्या ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल होगा? क्यों? इस हाईएस्ट पॉइंट को ये हम क्यों कर रहे हैं? ठीक, यहां पर जब वो पार्टिकल होगा प्रोजेक्टाइल तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये टेंजेंट में डाला है और यहां पर वेलोसिटी दोनों भी के बराबर है। मैंने बताया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स अनचेंज्ड। क्यों ऐसा होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल पर कोई फोर्स नहीं लगता है यदि एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करें। क्लियर? तो यहां पर जो v होगा, v हाईएस्ट पॉइंट पर, वह कितना होगा? ux के बराबर होगा और ux कितने बराबर होगा? u cos थीटा। क्यों? ऐसा होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर इसका एक छोटा सा पोर्शन हमने लिया है, उस पर एक्सेलरेशन तो केवल एक ही होगा, acceleration due to gravity, and this will be directed vertically downward। देखा कि नहीं? तो यहाँ पर ये देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा और एक्सेलरेशन तो क्यों दे रही है? दोनों के बीच का एंगल क्या है? ये 90 डिग्री। क्या? अब देखो हम लोगों ने पढ़ा है वहां सेंट्रीपिटल फोर्स कितने बराबर होता है? हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब हम इसको पूरा करेंगे तो क्या दिस विल बिकम ए सर्कल? ऐसा होगा कि नहीं होगा? और सर्किल का कोई रेडियस होगा और वही रेडियस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो बताओ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितने के बराबर होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यह जो होता है AR is equal to V square by R। ठीक, यह जो एक्सेलरेशन होगा, क्या इसको हम कंप्लीट करें तो दैट विल बी सर्किल, और उस सर्किल का जो रेडियस होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर AR जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है या रेडियल एक्सेलरेशन है, क्या V स्क्वायर बाई R? तो हमको यदि AR मालूम हो और V मालूम हो तो क्या R जान सकते हैं? तो यहाँ R रेडियस ऑफ कर्वेचर R कितने बराबर होगा? V स्क्वायर बाई AR। ठीक, यहाँ पर है, बताओ तो AR कितने के बराबर होगा? सेंटर यही है ना, इस सर्किल का सेंटर यही है। तो यहाँ इधर की तरफ जो डायरेक्टेड एक्सेलरेशन है क्या वह G है? हैं? तो AR यहाँ पर क्या होगा? G। तो इसको लिख लो G। ठीक, और v जो होगा वह कितने के बराबर होगा? v क्या ux के बराबर होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वह कितने के बराबर है? u cos थीटा। तो v u cos थीटा है यहाँ पर u cos थीटा। यदि इसको रख दिया जाए
तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो कितने बराबर हो गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। क्या राइट? जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर जो पार्टिकल होगा तो ये पॉइंट हमने कंसीडर किया, और यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट शुड बी इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। इस बात को हम समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? वो देखो इसी से लिया जाएगा। यहाँ पर देखो कैसे करना है, बताया इसको। इज एक्सप्लेनेशन क्लियर? राइट। अंडर ग्रेविटी हमने एक दूसरी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, देखो इस तरह से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज द ऑरिजिन, राइट? एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है u से, आई एंगल क्या है, थीटा है, राइट? इसमें भी u क्या है, बोलो? इसको क्या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है? और थीटा को तो क्या कहते हो? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप जरा सोचो, ये पॉइंट ऑफ पोजीशन है, यहां पर जब ये प्रोजेक्टाइल पहुंचता है हियर एट दिस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को हमने पी कहा, तो यहां पर टेंजेंट जब हम डालें वो भी है वेलोसिटी, राइट? दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट पी। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हुआ, और ये क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन है, एंड दिस एंगल इज गिवन ये थीटा बाई 2। जब वो पॉइंट P पर है तो द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द प्रोजेक्टाइल मेक्स एन एंगल थीटा बाई 2 विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक? दिस इज गिवन when the projectile is at this point, the velocity vector makes an angle theta by 2 with the horizontal। इसको हम x डैश कहें, इसको क्या कहें, y डैश कहें। आप तो बताओ, जब वेलोसिटी v तय कहता है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू टेक ए स्मॉल पोर्शन, और मैंने बताया कि ये क्या होगा, इसको पूरा किया जाए तो दिस विल बी ए पार्ट ऑफ द सर्किल, एक सर्किल का पार्ट होगा। यहां पर तो ऐसे क्या g का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना? और सेंटर यदि यहां पर इसका कहें तो इसके परपेंडिकुलर देखो वेलोसिटी ये टेंजेंशियल हो गया, और इसके परपेंडिकुलर ये जो होगा क्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो होगा यहां से यहां तक, यह क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। कैसे दिखाएंगे इसको, तो देखो पहले देखो ये एंगल कितने के बराबर है, थीटा बाई 2। ये पूरा एंगल कितने के बराबर होगा, 90। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2। क्या यह थीटा बाई 2 है, ये देखो टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो क्या 90 का एंगल बनाएगा? तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना, थीटा बाई 2 है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक? और यहाँ से ये पूरा एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये थीटा बाई 2 होगा कि नहीं, ठीक? अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इधर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा इसका, ये बोलो, g cos थीटा बाई 2। क्या ये कंपोनेंट इधर आएगा, ये कंपोनेंट इसका इधर आएगा, अब वह कितना होगा, g sin थीटा बाई 2। तो यहां से इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा क्या वही a r होगा, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन कितने के बराबर होगा,
जी कॉस थीटा बाई 2। क्या ये बात हो गई? तो ए आर हमको लिखना होगा, ए आर विल बी इक्वल टू जी कॉस थीटा बाई 2। क्या ये पॉइंट हमने लिया है, इस पॉइंट पर के अबाउट एक छोटा सा पोर्शन ऑफ द ट्रेजेक्टरी क्लियर, और उसको यदि पूरा करो तो इस तरह का सर्कल बन गया। सर्कल का ये सेंटर है और यहां से ऐसे मिलाओ, ये आर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। क्या सर्कल का जो रेडियस है वही ना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यहां पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया है तो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और ये देखो ये टेंजेंट जो है इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। हमको आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए पहला तो हमने बताया कि ए आर चाहिए, तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा जी cos थीटा बाई 2। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी द रेडियल एक्सेलरेशन, दैट विल प्रोवाइड द रेडियल एक्सेलरेशन। तो क्या हुआ ए आर जो होगा जी cos थीटा बाई 2 होगा। एक पार्ट तो हो गया। अब देखो आपको भी चाहिए, तो देखो यहां पर भी है, इधर कंपोनेंट कितना होगा भी cos थीटा बाई 2, इधर कंपोनेंट क्या होगा भी sin थीटा बाई 2। क्या अभी हमने बताया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो अनचेंज रहती है। तो यहां पर बताओ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी u cos थीटा, इधर कितना होगा u sin थीटा। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करती है, नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रिमेंस अनचेंज्ड। ठीक, तो यहां बताओ तो ये v cos थीटा बाई 2 क्या u cos थीटा के बराबर होता है? In the horizontal direction, in the horizontal direction, velocity of the projectile, हम देख देते हैं यहाँ पर, velocity of the projectile remains unchanged, क्यों अनचेंज रहता है? सेम बोलो, अनचेंज नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है यदि एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करें। ग्रेविटेशनल पुल जो एक्ट करता है वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा ना। ठीक, अच्छा अब बताओ तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है v cos थीटा बाई 2, और यहां क्या है u cos थीटा। तब क्या होना चाहिए v cos थीटा should be equal to v cos theta should be equal to, इसलिए v cos theta by 2 should be equal to, देखो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है और शुरू में कितना है u cos theta, तो दिस इज u cos theta। तो v कितने बराबर होगा u cos theta डिवाइडेड बाय cos theta by 2। कैसा है? तो हमने यहाँ पर P पर वेलोसिटी भी देखी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है u cos थीटा बाई 2, और यहाँ पर AR जो होगा वो g cos थीटा बाई 2। ठीक, अब बताओ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता कितना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, हाँ v स्क्वायर बाई r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AR is equal to v square by r। ठीक, v is the speed of the particle and r is the radius of curvature। अब बताओ तो यह r निकालना तो r कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई AR। ठीक है, अब बताओ तो v स्क्वायर कहीं है क्या? v है, उसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा ऊपर बोलो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, ये तो हो गया v स्क्वायर। देखो तो AR कहाँ बैठा हुआ है? हाँ g cos थीटा बाई 2। ठीक है ना, यह वेट कर रहा है वहां जाने के लिए, तो इसको रख दो वहां। तो क्या g cos थीटा बाई 2 रखोगे? g cos थीटा बाई 2। ठीक, एक्सप्रेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो बताओ तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितना हो जाएगा
ऊपर हुआ u cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक, और क्या cos q और थीटा बाई 2। इज इट ऑलराइट? तो इस पॉइंट पर यहां जो देख रहे हैं, जहां पर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा बाई 2 एंगल बना रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इज इट ऑलराइट? Is it all right? Clear? This explanation is clear, and that's all for today. Thank you.